हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डॉक्टर मम्मी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड इट्स ट्रीटमेंट, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले लक्षण और इसके इलाज। तो विटामिन B12 क्या है? तो विटामिन बी के कई टाइप्स है, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और इसमें से एक है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का कार्य क्या है, वो काम क्या करता है हमारे बॉडी में और हमको उसकी ज़रूरत क्यों है? तो विटामिन B12 है वो हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाए रखने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, विटामिन B12 हमारे लाल रक्त कोशिकाएं जो है, रेड ब्लड सेल है, उसके उत्पादन में और उसको हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। यानी कि विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है। और इसकी कमी के लक्षण क्या है? तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो इसके सिम्टम्स क्या है? तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है अनीमिया, स्किन का पीला पड़ना, आँखों की रोशनी कम होना, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, ज़्यादा थकावट, कॉन्स्टिपेशन, हाथ पग में अकड़न, ये सब है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लक्षण। और हाँ, कभी कभार सांस लेने में दिक्कत यानी कि सांस का फूलना, ये भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। क्योंकि अगर विटामिन B12 कम है तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल भी कम होंगे। अगर रेड ब्लड सेल कम है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा तो सांस फूलेगी। तो सांस फूलना, ये सब है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। और कभी कभी हमारे नर्वस सिस्टम में भी अफेक्ट करता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, ये सब भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लक्षण है। ठीक है, कभी कभी भूख नहीं लगती है, ठीक से नींद नहीं आती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज क्या है? तो नॉर्मल रेंज है 200 to 700 पाइकोग्राम पर मिलीलीटर। यानी कि अगर इससे कम है तो हम बोल सकते हैं हाँ, हमारे शरीर में विटामिन B12 कम है। तो विटामिन B12 का सोर्स क्या है, यानी कि घर पे हम ऐसी क्या डाइट खाएं तो हम अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी ना होने दें? तो स्पेशली तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मीट, फिश, एग्स, इन सब में ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 रहता है। तो क्या नॉन वेजिटेरियन को विटामिन B12 की कमी रहेगी? नहीं, वेजिटेरियन लोग को ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेजिटेरियन को भी कई सारे फूड में से विटामिन B12 मिलता है। लो फैट मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि योगर्ट, चीज़, पनीर, सलाड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट, बनाना, इन सब में विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है। सोया मेन सोर्स है विटामिन B12 का, टोफू। तो वेजिटेरियन भी अपनी शरीर में B12 की कमी ये सब डाइट लेके पूरी कर सकते हैं। और हाँ, नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने के भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरोल। तो अगर हम वेजिटेरियन डाइट से ही अगर ले सकते हैं तो हमें वही प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ ज़्यादा ही कमी है विटामिन B12 की हमारे बॉडी में तो आजकल हमारे मार्केट में विटामिन B12 के कैप्सूल्स और इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ये सब मौजूद है। तो हम वो लेके भी पूरी कर सकते हैं हमारे बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। पर हाँ, फॉर लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक हम ज़्यादा मात्रा में अगर विटामिन B12 का इंजेक्शन या टैबलेट्स लेते हैं तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि लंग कैंसर होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है। विटामिन B12 अगर हमने ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया
तो हमें विटामिन B12 के ये साइड इफ़ेक्ट भी है ज़्यादा ले तो, ठीक है। तो विटामिन B12 एब्सॉर्ब कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे B12 एब्सॉर्ब होता है, यानी कि हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमने जो फूड लिया है जो प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है विटामिन B12 उसको सेपरेट करके उसको वहीं पे एब्सॉर्ब करता है। तो वेजिटेरियन को भी इंटेस्टाइन में से सिंथेसिस करके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हम पूरी कर सकते हैं। तो हाँ, होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर आपका जो लक्षण है वो सिम्टम सिमिलरिटी मैच करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको देख के आपको कौन कौन से सिम्टम्स है उसके आधार पे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे manisha.g.wagasia@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। और हाँ, आशा करती हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और हाँ, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।